अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपके लिए बहुत सी इनकम टैक्स के हवाले से वीडियोस लेके आता रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लेके आता रहूँगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उन वीडियोस के टाइटल और साथ ही उनके लिंक दे दिए हैं। आप बआसानी उन वीडियोस को देख सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक। आज की वीडियो का टॉपिक है साल 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन किस तरीके से इंटर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊं, आपको मैं पहले ये बताता हूं कि एक्चुअली ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है। ये मैंने टैक्स कार्ड खोला हुआ है। टैक्स कार्ड मैं आपको दिखाता चलूँ, ये टैक्स कार्ड है। ये देख लें, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ये मैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है? ये सबसे पहले तो कैलकुलेट होता है कि आपकी अमाउंट के ऊपर कि आपने अमाउंट कितनी गेन की है। अमाउंट गेन मतलब अमाउंट गेन ये नहीं है कि आपने जैसे इधर लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए, 50 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो आपका इसके अंदर आएगा। हमेशा गेन तब होता है जितने की आपने प्रॉपर्टी खरीदी होती है वो, और जितने की आपने प्रॉपर्टी सेल की होती है वो अमाउंट। सेल अमाउंट में से जब हम परचेज अमाउंट माइनस करते हैं, एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, तो अब आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ रुपया है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 20 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो 10 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना कि आपकी कैपिटल गेन हुआ कितना है। अगर तो 50 लाख रुपए तक है तो फिर आपको रेट लगेगा 2.5%। अगर 50 लाख 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का आपका प्रॉफिट है तो आपको 5% लगेगा। फिर 1 करोड़ 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक गेन है तो आपको 7.5% लगेगा। और अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको 10% लगेगा। 1.5 करोड़ से जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए वो आपको 10% लगेगा। अच्छा, इससे आगे जो फर्दर इसके बताने वाली चीज़ है वो ये है, नोट आपने ये लाजमी पढ़ना है। इसके अंदर बता रहा है कि 100% गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जैम्प्ट इफ होल्डिंग पीरियड एक्सीड 4 ईयर। अगर आपने प्रॉपर्टी जब खरीदी थी, उसको खरीदे हुए को 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपने कैपिटल गेन नहीं देना, बेशक आपको जितने मर्जी पैसे गेन हो जाएं। फिर सेकंड नंबर पे वो कह रहा है 75% ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जैम्प्ट इफ होल्डिंग पीरियड एक्सीड 3 ईयर्स बट डू नॉट एक्सीड 4 ईयर्स। 4 साल से कम है लेकिन 3 ईयर से ज़्यादा, यानी कि 3 साल से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी को परचेज किए हुए हो गए हैं, लेकिन 4 साल से कम है, तो फिर आपको 75% उसका गेन का एग्जैम्प्ट होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। ये जैसे मैं एग्जांपल आपको इसी के अंदर ही बता देता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी के ऊपर गेन हुआ है और आपका जो है वो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से आपका ये जी 7.5%, 1 करोड़ यहाँ पे 1 करोड़ का आपका जो बन रहा है 5% बनता है 5 लाख। 5 लाख का आपने आधा हो जाएगा आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख से भी आधा आपका 1 करोड़ और 1 लाख और 75,000 आपका ये जो है आपने टैक्स देना है। इसी तरीके से इधर 50% गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जैम्प्ट इफ होल्डिंग पीरियड एक्सीड 2 ईयर्स बट नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, कि 3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गया प्रॉपर्टी को परचेज किए हुए, तो फिर आपने गेन का 50% देना है। जैसे मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 करोड़ पे आपको गेन हुआ, 1 करोड़ पे के ऊपर आपको नॉर्मल जो है वो है रेट 5% के हिसाब से 5 लाख रुपए, लेकिन आपने 5 लाख नहीं देना, आपने 2.5 लाख रुपए देना है।
इसी तरीके से अगर आपने प्रॉपर्टी को लिए हुए आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आपने जो है वो 2 साल से पहले सेल कर रहे हैं, तो फिर आपने 25% गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट। तो आपने 75% देना है, 25% आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 5वां है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट इफ होल्डिंग पीरियड डू नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले ही उसको बेच देते हैं तो जितना आपका कैपिटल गेन बन रहा है उस सारे के ऊपर आपने टैक्स देना है इन स्लैब्स के हिसाब से। तो इसको हम करके भी देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, ये जी आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न मैंने खोली हुई है, इसके अंदर आपने कहाँ आना है, आपने टैक्स चार्जेबल के अंदर आना है। आपने यहाँ आके एंट्री नहीं करनी प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी की जो सेल के ऊपर आपने जो कैपिटल गेन हासिल किया है, आपने फाइनल एंड फिक्स्ड इधर मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये नीचे आ जाएं, 37A के अंदर होगा, ये आप देख लीजिएगा। ये देखें, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(1)A। अच्छा, इसके अंदर ये देखें क्या कहा हुआ है इसने, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(3)A वेयर होल्डिंग प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, कि 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ या 1 साल तक नहीं हुआ। अब इधर मैं आपसे जैसे मैं एग्जांपल कह रहा था कि 1 करोड़ रुपया, ये हम डाल के देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 साल से कम है टाइम तो किसी किस्म का भी उसके ऊपर टैक्स का छूट नहीं होगा। ये देखें जी, 5 लाख रुपए उसके ऊपर वो कैलकुलेट कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम है तो 25% छूट होगा। हम इधर करके देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 साल से ज़्यादा बट 2 साल से ज़्यादा नहीं है, तो इधर करके देख लेते हैं। इधर कैलकुलेट पे जाके क्लिक करते हैं, इसमें 25% छूट होनी थी, ये देख लें 3,75,000 कैलकुलेट कर रहा है। अब आगे हम इससे भी आगे चलते हैं कि 2 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 3 साल से पहले। इसके अंदर क्या था कि 50% छूट होनी थी। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये 2.5 लाख बनेगा। ये देखें, ये 2.5 लाख बना है। इसके अंदर इसने बताया है कि 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से पहले आप इसको सेल कर रहे हैं। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर क्या था, 75% आपको सेविंग थी। ये देख लें, सिर्फ आपने 1,25,000 देना है। ये देखें, 1,25,000 देना है। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 साल से अगर आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई है परचेज़ किए हुए और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं देना। तो ये 1 करोड़ पे आपने गेन किया है। इधर मैं 4 साल से ज़्यादा इसको मैं देख लेता हूँ, देखें ये 0 हो गया। किसी किस्म का भी टैक्स ये कैलकुलेट करके नहीं बता रहा। तो यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी 4 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया उसको परचेज़ किए हुए, तो आपने उसके ऊपर किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। अच्छा, तो आपने अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, ये तो मैंने आपको एंट्री बता दी डिक्लेरेशन 114 के अंदर। और आपने अब एंट्री उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने ये फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर करनी है इसकी एंट्री, जो अभी आपने कैपिटल गेन किया है। अगर 1 करोड़ पे आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपने इधर 1 करोड़ लिख देंगे। यहाँ पे कर देंगे। और अगर आपने कोई 7 टैक्स दिया है तो इधर एक्सपेंसेस के अंदर जाके ये वेल्थ स्टेटमेंट के टैक्सेस के अंदर जाके जितने भी आपने टैक्सेस दिए हैं तो यहाँ पे आप उसके टैक्सेस लिख देंगे। यहाँ पे जैसे अगर आपने 1.5 लाख टैक्स दिया है तो 1.5 लाख रुपए आपने इधर टैक्स दे देना है, लिख देना है। अगर 2 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, जितना भी दिया हुआ है आपने इधर लिख देना है।
इस तरह मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिक्लेरेशन 114 के अंदर किस तरीके से एंट्री करनी है और डिक्लेरेशन 116 के अंदर किस तरीके से एंट्री करनी है। डिक्लेरेशन 114 है इनकम टैक्स रिटर्न और जो डिक्लेरेशन 116 है वेल्थ स्टेटमेंट। आपने किस तरीके से एंट्री करनी है कैपिटल गेन की, ये मैंने आज की वीडियो के अंदर बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।